हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का साइंस में जो फिजिक्स हमारा है उसका चैप्टर 8 मोशन, उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो मेरे कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर चैप्टर 8 का जो मोशन है, मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, इन सब पे न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कहा था। तो उनके कहने पे, उनके रिक्वेस्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया है मोशन का। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स को मैंने बताया। अगर आपको मोशन के बारे में नहीं पता है तो मैं इससे पहले एक मोशन का वीडियो दे चुका हूं। वहां पे मैंने थ्योरी बताया है, मोशन के बारे में डिफिनेशन बताया है, इसके अंदर जितने भी टॉपिक है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है डायग्राम के साथ, फिगर के साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और नहीं भी तो आप मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट से आप उसके वीडियो को खोल करके, साइंस वीडियो को खोल के उसमें देखोगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के नाम से, वहां पे जिसमें मैंने दिया है एक वीडियो, वहां से आप देख सकते हो कि मोशन में क्या क्या टॉपिक है, कैसे होंगे। तो एक बात याद रखोगे, जो भी बच्चे न्यूमेरिकल्स को ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स आपका तभी क्लियर हो पाएगा, आप तभी अच्छे से बना पाओगे जब आपका टॉपिक क्लियर है। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तभी आप न्यूमेरिकल बना पाओगे, नहीं तो आप फंसोगे। और फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देखेंगे। पहले हम लोग बेसिक 0 से स्टार्ट करेंगे, इजी इजी क्वेश्चन बनाते बनाते जब उस क्वेश्चन का आदत हो जाएगा हमको, तब हम लोग क्या करेंगे कि टफ क्वेश्चन को, हार्ड क्वेश्चन को बनाएंगे। नहीं तो अगर पहले ही अगर हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे फिर आप पीछे हट जाओगे, फिर सिर्फ मैं बनाऊंगा, आप नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए हम लोग पहले एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे। तो चलो मैं पहले कुछ बता दूं कि आज जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे उस न्यूमेरिकल में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप लोग का जो टॉपिक है वो क्या क्या, तो सबसे पहले जो है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है फिर वहां न्यूमेरिकल में जाके फंस जाओगे, जहां पे व्हाट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आएगा, आप कैसे डिफरेंस कर पाओगे। तो आप इसको वीडियो में जाकर के फिर से देखो कि इसमें क्या डिफरेंस है, मैंने बताया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखोगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद अब आता है स्पीड, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है वो आप पहले जाके पढ़ो कि क्या होता है, और स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद एक टॉपिक है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है और इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इतना पहले आप लोग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो, या आपको इस टॉपिक में से कोई भी टॉपिक के बारे में जानकारी अच्छे से नहीं है, या इसका फॉर्मूला आपको अच्छा से पता नहीं है, तो अभी आप इस वीडियो को यहाँ पे रोक के पहले आप जाके उस वीडियो को देखो जहां पे इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छा से दिया है, और आप पहले उसको समझो। ये नहीं सोचना कि नहीं मैं सब समझ जाऊंगा, तो वहां पे आप सही में फंस जाओगे। फिर लगेगा अरे ये वीडियो क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आएगा जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप उस वीडियो में जाइए, वहां से जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, वहां से भी आप देख के लिख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आज न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो उस न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे। तो आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले ये क्या है ये पता होना चाहिए। उसका स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, v माइनस यू बाई ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो ये फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला आपको पता है तो फिर हम लोग यूज करेंगे। तो फिर भी मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं कि हम लोग क्या क्या फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और यहां पे वेलोसिटी का मैं लिख देता हूं। यहां क्यों लिख रहा हूं मैं बता रहा हूं कि यहां मैंने क्यों लिखा दोनों को एक साथ। डिस्प्लेसमेंट, देखो जगह नहीं इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो स्पीड जब भी निकालना हो तो वहां पे हम डिस्टेंस का यूज करेंगे, जबकि वेलोसिटी निकालना हो तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का? तो डिस्टेंस जो है
वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का नहीं, हम कहां से स्टार्ट किए और जैसे भी गए हैं इसका डिस्टेंस यहां तक का कितना डिस्टेंस है वो इसका वैल्यू बताता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या बताता है कि जहां से स्टार्ट किए और जहां खत्म किए इन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा दूरी है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सपोज करो कि आपका घर यहां है और आपको स्कूल वैन यहां से ऐसे रास्ता है ले जाने का और यहां से आपको स्कूल लेके जा रही है यहां पे, तो यहां से यहां का टोटल आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आपसे पूछा कि आप कितना दूर गए, तो 20 किलोमीटर। आप मजबूर है, आप ऐसे ही जाओगे क्योंकि आपके पास यही एक रास्ता है जाने का। डिस्टेंस में आप अपने सुविधा अनुसार जाते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आप वैसा नहीं करोगे। डिस्प्लेसमेंट में जहां से शुरू किए और जहां खत्म किए उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा दूरी होगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन दोनों के बीच में मान लो 10 है तो 10 किलोमीटर ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में अंतर है। ये ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा, आप वो वीडियो जाके देखिए तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, हम लोग न्यूमेरिकल पे ज्यादा बात करेंगे। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो गया, आप लिख लो नहीं जानते हो तो। और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, इतना फॉर्मूला है, इतना का न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे। आज का पहला वीडियो है, इसमें हम लोग आज इतना करेंगे। तो और इसमें एक चीज है, स्पीड के जगह पे एवरेज स्पीड हो सकता है, तो एवरेज निकालना आपको अच्छा से आता है कि मान लो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है और एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, बस यहां लिख देना है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हो गया। मान लो एवरेज वेलोसिटी पूछ देता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हो गया। उस तरह से एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है आज का टॉपिक। चलो तो आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक बात याद रखोगे कि न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख लो कि क्या वैल्यू दिया हुआ है। और दूसरा बात कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें से किसका फॉर्मूला हमको पता है। बस ये दो बात याद रखोगे हमेशा तो कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा। क्या क्या, सबसे पहला हमको क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे एक जगह। दूसरा काम करेंगे कि हमको जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें से किसका फॉर्मूला हमको आता है या किसका फॉर्मूला होता है, जनरली किसका फॉर्मूला उसमें से होता है वो हम देख लेंगे। तो बस वहीं पे बना लेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो देखोगे यहां पे ये है हमारा क्वेश्चन पहला। तो क्वेश्चन बोलता है कि एक स्कूटरिस्ट है, यानी स्कूटर चलाने वाला है, वो क्या कर रहा है, कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, 5 मिनट में। तो न्यूमेरिकल बनाने का एक और तरीका आप याद रखोगे कि आप यूनिट उसका ध्यान दोगे कि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आपको यूनिट पता ही नहीं है कि सेम है कि नहीं, तो आप सबसे पहले एक बात याद रखो कि अगर डिस्टेंस का जो यूनिट है वो अधिकतर मैक्सिमम टाइम किलोमीटर में होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम किलोमीटर में होता है, जो टाइम होता है उसका हमेशा सेकेंड में टाइम मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे, डिस्टेंस टाइम हमेशा एक डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम जो है वो सेकेंड में होना चाहिए। और स्पीड जो आपका है, स्पीड का जो यूनिट होना चाहिए वो या तो मीटर पर सेकेंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। कभी भी ऐसा होगा किलोमीटर पर मिनट तो भी दिक्कत है, अगर ऐसा होगा किलोमीटर पर सेकेंड तब भी दिक्कत है हमको, या फिर ऐसा होगा मीटर पर आवर तब भी हमको दिक्कत है, अगर रहेगा मीटर पर मिनट तब भी हमको दिक्कत है। अगर ऐसा मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा स्टेटमेंट में तब दिक्कत है। फाइंड करने बोलेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड करने बोलेगा तो हमको फाइंड करना ही पड़ेगा वैसे,
लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में जैसे यहां लिखा हुआ है ना, मान लो कहीं स्पीड दिया रहता कि मीटर पर आवर, तो ये कोई स्पीड नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, वो फाइंड करने बोलेगा तब हम लोग निकाल देंगे, लेकिन ऐसे कोई भी स्टेटमेंट में कोई स्पीड ऐसा नहीं होता है। आप याद रखोगे ये सब वैल्यू नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब जो जितने वैल्यू है ये सब नहीं होते हैं, सिर्फ ये या तो यही दो होता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे मैं एक चीज आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, शायद आपको पहले से पता होगा कि किलोमीटर पर आवर में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो कुछ नहीं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो किलोमीटर पर आवर है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपने आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका उल्टा अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये अपने आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कब? किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, किलोमीटर सेकेंड या मिनट नहीं होना चाहिए। ये भी मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ये किलोमीटर सेकेंड या मीटर मिनट या मीटर आवर नहीं होना चाहिए। यही जो यूनिट है वो वही यूनिट होना चाहिए। तो ये बात याद रखोगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में रिवर्स, ठीक है, करना है तो ये रिवर्स कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको यूज कर लेंगे। चलो, तो हम लोग अभी फिलहाल उसको ट्रिक को यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि कैसे बनाना है, क्वेश्चन कैसे समझेंगे हम लोग। तो चलो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखोगे। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा है, सेंटीमीटर पर सेकंड में ना। तो सबसे पहले मैंने पहले यही कहा था कि आप सबसे पहला काम करोगे कि आपको क्या क्या दिया हुआ है वो लिखना है। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 3 किलोमीटर का, तो आप डिस्टेंस इक्वल टू 3 किलोमीटर लिखोगे। टाइम दिया हुआ है आपको 5 मिनट, तो टाइम आप लिखोगे 5 मिनट। आपको पूछा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर में क्या क्या होता है और क्या जानते हो, तो यहाँ पे सेंटीमीटर से बड़ा मीटर और मीटर से बड़ा किलोमीटर। वैसे ये सेकेंड टाइम है ना, तो सेकेंड से बड़ा मिनट और मिनट से बड़ा आवर। या तो किलोमीटर पर आवर होता है हम लोग जानते हैं, या मीटर पर सेकेंड होता है ये जानते हैं। हमको निकालना किस में है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, यानी इधर वाला जो किलोमीटर वाला पार्ट है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए और जो टाइम वाला पार्ट है वो सेकेंड में होना चाहिए। तो इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है ना, तो ये 3 किलोमीटर है। अब एक बात बताओ, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया ना। हमको करना है सेंटीमीटर में, तो अभी ये तो मीटर हो गया, मीटर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 2 3 4 5 50 इतना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर निकल गया। उस तरह से ये मिनट है, हमको पूछा किस में है क्वेश्चन, सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 सेकंड, ये हो गया। इतना समझ में आ गया। चलो हमको डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया हुआ है, अब हमको सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है। तो ये है क्या, स्पीड ना, स्पीड पूछा है, तो स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाई टाइम ना, इसी का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस हो गया हमारा, और टाइम कितना है, इतना टाइम हो गया। 2 0 कट गया, 3 से ये 1 बार में कट गया, 3 0, यानी स्पीड हमारा आ गया 1000। अब हम किस में निकाले हैं, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप ये छोटा सा बात है, ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये आया, ठीक है। आप इसको ध्यान रखोगे। उसी तरह से मीटर पर सेकेंड में पूछा है, तो क्या करेंगे, ये किलोमीटर से जब 1000 से मल्टीप्लाई किए थे तभी ये मीटर हो गया था ना, तब हम ये 100 को हटा रहने देंगे और सिर्फ इसको इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वो हो जाएगा मीटर। और पर सेकेंड पूछा है ना, तो ये तो 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड आ ही गया, तो इतना बाई इतना डिवाइड कर निकाल लेंगे। वैसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में है ही, इसको चेंज नहीं करेंगे, और ये आवर में होना चाहिए। यहाँ आवर पूछा है ना, देखो पर आवर, आवर में होना चाहिए, तो मिनट है, तो मिनट है तो उसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड देंगे। अच्छा एक बात बताओ, कैसे जानेंगे कि कब 60 से मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है,
बहुत किसी को इसमें कंफ्यूजन होता है। सिंपल से एक बात जानोगे कि जब भी बिग से स्मॉल जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। हम टाइम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, टाइम वाला केस में बता रहे हैं कि जब भी हमको बिग से स्मॉल में जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर स्मॉल से बिग जाना हो तो हम डिवाइड करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर हमको आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आवर बड़ा है ना, मिनट छोटा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। एक आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 5 आवर में 5 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 मिनट, ठीक है। लेकिन यही हमको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, मिनट को आवर में, यानी 5 मिनट दिया हुआ है और उसको आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करेंगे स्मॉल से बिग जाने में। तो 5 को कितना से डिवाइड देंगे? 60 से। जितना से मल्टीप्लाई करते थे उतने से डिवाइड। अगर आवर को मिनट में कन्वर्ट करना था तो 60 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी तरह से मिनट को 60 से डिवाइड देंगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो इसमें हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा, ये आपको पता होगा। मैं उन बच्चों के लिए बता दिया जिनको इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उनके लिए मैं बता दिया। चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि द ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। एक ट्रेन ए है जो 120 किलोमीटर जा रहा है, कितना टाइम में? 3 घंटा में, 3 आवर्स में। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो आपको पता है पहले उसको लिख लो, ठीक है। तो ट्रेन ए जो है, पहले हम लिख लेंगे ट्रेन ए। ट्रेन ए के बारे में क्या क्या पता है? वो डिस्टेंस जा रहा है कितना? 120 किलोमीटर, यही ना। और कितना टाइम ले रहा है? टाइम ले रहा है 3 आवर। चलो उसके बाद बोलता है कि वेयर एज, जबकि अनदर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर। दूसरा जो ट्रेन है, मानते हैं ट्रेन बी, वो डिस्टेंस कितना जा रहा है? 180 किलोमीटर। कितना टाइम वो ले रहा है? वो टाइम ले रहा है 4 आवर। ये टाइम 1, ये टाइम 2, ठीक है। इसका भी डिस्टेंस अलग है ना, तो D1 D2। चलो तो समझ में आ गया कि पहला ट्रेन है जो 120 किलोमीटर जा रहा है 3 आवर्स में, दूसरा ट्रेन 180 किलोमीटर जा रहा है 4 आवर में, ठीक है। अब पूछा है कि विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। दोनों में सबसे ज्यादा स्पीड कौन चल रहा है? फास्टर में ज्यादा तेज कौन चल रहा है? तेज में से स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? तो सिंपल सी बात है, इसका स्पीड निकाल लेंगे, इसका स्पीड निकाल लेंगे। देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है? जब इसका स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी D1 बाई T1। D1 कितना? 120 बाई 3 का टेबल से कट करेंगे 40 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। अब इसका निकालेंगे तो D2 बाई T2 कितना आ जाएगा? 180 बाई 4 से डिवाइड दो, 4 4 जा 16, 20 आया, 4 5 जा 20, 45 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सी बात है कि ट्रेन बी जो है वो फास्टर है ट्रेन ए से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है और कैसे बनाना है। देखोगे अगला क्वेश्चन है कि ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार जो है वो 30 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, और कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर देखो डिस्टेंस है, ठीक है, और स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर। आप गाड़ी चलाते हो ना, बाइक चलाते हो, क्या बोलते हो? मैं 40 का स्पीड चला के कहां तक गया? 30 किलोमीटर तक गया। तो वही है 40 का स्पीड, 40 किलोमीटर के स्पीड से वो 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। और नेक्स्ट 30, तो पहला 30 किलोमीटर वो 40 का स्पीड से गया, और दूसरा जो 30 किलोमीटर अगला और 30 किलोमीटर जब गया तो वो 20 का स्पीड से गया। पहला 30 किलोमीटर जाने के लिए वो 40 का स्पीड चलाया गाड़ी, और दूसरा 30 किलोमीटर जाने के लिए वो 20 का स्पीड चलाया। अब है एवरेज स्पीड निकालना। तो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि एवरेज कैसे निकालते हैं। जिस चीज का एवरेज पूछेगा उसका फॉर्मूला में टोटल लगा देना है। तो पहले तुमको जो दिया है वो लिखेंगे ना। क्या दिया हुआ है कि जो कार है फर्स्ट ट्रिप में वो कितना जा रहा है? तो 30 किलोमीटर और स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड है, हमारा डिस्टेंस है, पता है ना। उस तरह से नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितना का स्पीड से? 20 किलोमीटर
पर आवर के स्पीड से। अब देखोगे ये पूछा है इसका एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? पहले स्पीड का फॉर्मूला बताओ। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई, जब मैंने बताया कि जब भी एवरेज लग जाएगा तो उसमें क्या लगा देंगे पहले? टोटल, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसका? तो चलो डिस्टेंस तो पता है, पहला बार 30 किलोमीटर, दूसरा भी 30 किलोमीटर। उसके बाद टोटल टाइम, टाइम है क्या? नहीं, ये तो स्पीड है, ये तो स्पीड है, टाइम हमको पता नहीं है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है? मैंने पहले बताया था कि जो जो दिया वो लिख लेना है। तो चलो, हमको स्पीड दिया हुआ है ना, S1 पहला स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। और डिस्टेंस दिया हुआ है, D1 कितना दिया हुआ है? 30 किलोमीटर, और D2 कितना दिया हुआ है? वो भी 30 किलोमीटर। बात समझे कि हमको स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। मैंने बताया था कि सबसे पहला रूल कि जो दिया हुआ है वो लिख लेना है। उसके बाद जो आपको दिया हुआ उसमें से किसका फॉर्मूला जानते हो? तो आप स्पीड का फॉर्मूला जानते हो ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है कि नहीं होता है? तो डिस्टेंस कितना था? तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब ये बताओ, तो इसमें स्पीड का वैल्यू आपको पता है 40, तो स्पीड के नीचे लिख दो 40। डिस्टेंस पता है 30 लिख दो। नीचे टी नहीं पता है, टी का टी रहने दो। अब ये बताओ, टी डिवाइड में ना है, मैथ्स में लोग पढ़े हैं कि टी डिवाइड में है तो उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई में होगा। तो टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 40 इंटू टी इक्वल टू 30। अब बताओ 40 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इधर आके क्या होगा? डिवाइड में। दैट मीन्स टी का टी यहां रह जाएगा, 40 आ जाएगा डिवाइड में, 30/40 ये आपका आ गया। यानी अगर 0 0 कैंसिल किया जाए तो 3/4 पहला टाइम, पहला वाला इसके लिए आ गया ना टाइम। उस तरह से इसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। हम क्यों टाइम निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको एक्चुअली एवरेज स्पीड पूछा था, और एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो हमको पता था, स्पीड पता था, हमको टाइम पता ही नहीं था। तो टाइम यहां कहां रखते? हमको टाइम पता ही नहीं था, इसीलिए हम लोग टाइम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं। तो यहां से T1 निकल गया। वैसे इसके साथ हमको यहां पे स्पीड पता है 20 किलोमीटर पर आवर, और हमको डिस्टेंस पता है 30 किलोमीटर। तो स्पीड और डिस्टेंस में किसका फॉर्मूला तुमको पता है? स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड कितना है? 20, डिस्टेंस कितना है? 30, और बाई टाइम नहीं पता है, ये T2 है ना, सेकेंड वाला टाइम है। ये डिवाइड में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा डिवाइड में। तो T2 इक्वल टू 30/20, ये कैंसिल हो गया, 3/2। तो दोनों टाइम मिल गया ना, टाइम T1 और टाइम T2 दोनों पता चल गया। अब हम लोग जाते हैं एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे, देखो यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 30 किलोमीटर पहले गया, फिर बाद में भी 30 गया, तो 30 कितना हो गया? 60। टोटल टाइम, टाइम कितना लगा? एक में 3/4 लगा, दूसरा में 3/2 लगा, तो 3/4 और प्लस 3/2 निकाल लो इसको। ऊपर तो 60 का 60 रह गया, नीचे देखो 4 और 2 कैल्सियम 4, 4 से 4 को डिवाइड देंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 से 4 को डिवाइड देंगे 2, 2 3 जा 6। एलसीएम निकालने तो आता होगा ना? नहीं आता है तो भी बोलोगे, वो भी मैं बताऊंगा, इसमें ये होने की जरूरत नहीं है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर 60 का 60 हो जाएगा, 4 तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे 6 और 3 ऐड कर दिए 9। कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 का टेबल से ये 20 बार में 60, 4 2 जा 8, 80/3। 3 से डिवाइड दो, कितना आ जाएगा? नहीं 60 नहीं आएगा, 3 2 जा 6, कितना बचा? 2, 20, 3 6 जा 18.6, ऐसे ही आएगा। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब एक बार फिर से वीडियो पीछे कर लो, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो यहां पे देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक,
यानी एक ट्रैक है, एक रास्ता है जो 120 किलोमीटर लंबा है। A train travels the first 30 किलोमीटर at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ट्रेन है जो पहला 30 किलोमीटर जा रहा है, कितना का स्पीड से? 30 किलोमीटर। जो ट्रेन है, जो ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 120, लंबाई कितना है? वो रास्ता का लंबाई कितना है? रास्ता ट्रैक जो है उसका लंबाई 120 किलोमीटर है। 120 में से जो शुरू का 30 किलोमीटर है वो 30 का स्पीड से जा रहा है। तो डिस्टेंस हमको 30 किलोमीटर पता है, वो कितना दूर जा रहा है? 30 किलोमीटर जा रहा है। कितना का स्पीड से? इतना का स्पीड से। अब हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, जो ट्रेन है उसको कितना दूर जाना चाहिए, कितना टाइम लगेगा उसको जाने में? द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, अगला 90, 30 गया ना, यहाँ पे 30 किलोमीटर गया, टोटल था 120, यहाँ पे 120 में से 30 चला गया तो कितना बचेगा? 90 किलोमीटर बचा हुआ है ना। तो वही पूछ रहा है कि अगला 90 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लेना चाहिए ताकि पूरे एवरेज स्पीड यानी शुरू से लेके एंड तक में उसका एवरेज स्पीड हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर। हमको पता है कि आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आया होगा। चलो मैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे फंसते हैं इसमें कि इसको कैसे बनाना है, इसलिए इसको ध्यान सुनोगे। हम लोग इसको डायग्राम से बनाएंगे, ठीक है? इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम लोग डायग्राम से बनाएंगे कि कैसे बनाते हैं इसको। चलो सपोज करो कि एक हमारे पास रास्ता है, ये पाथ है ना जिसपे हम लोग चलेंगे, ठीक है? ये ट्रैक है जिसपे हमको चलना है या गाड़ी को भेजना है। ये टोटल जो ट्रैक है वो 120 का है, यही ना बोल रहा है कि टोटल यहां से यहां इस ट्रैक का लेंथ जो है वो 120 किलोमीटर है, ठीक है? अब एक बात बताओ कि ये टोटल 120 किलोमीटर है, 120 में से ये स्टार्ट कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर शुरू का मानते हैं कि ये पूरा 120 किलोमीटर है। 120 में से यहां पे 30 किलोमीटर होगा, मान के चलते हैं कि ये 30 किलोमीटर होगा। तो शुरू का 30 किलोमीटर गया ना, ये जो ट्रेन है ट्रैवल किया शुरू का 30 किलोमीटर, तो यहां पे आया होगा 30 किलोमीटर, ठीक है? अब ये यहां का 30 किलोमीटर आने के लिए कितना का स्पीड यूज किया? वो 30 का स्पीड यूज किया। यहां पे लिख देते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। इतना का स्पीड से 30 किलोमीटर चलाया। हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना कि अरे 100 का स्पीड से हम 20 किलोमीटर तक गए, तो वही बात है, 30 का स्पीड से वो 30 किलोमीटर गया। अब है कि जो बचा हुआ 90, ये तो 30 किलोमीटर है ना, तो टोटल 120 में से 30 गया तो ये 90 किलोमीटर बचा हुआ है ना। यहां से यहां का जो लेंथ है वो 90 किलोमीटर बचा हुआ है। अब यही पूछ रहा है कि ये कितना का स्पीड से जाए, सॉरी हाँ, ये कितना का स्पीड से जाए, ठीक है? कितना इसको ट्रैवल करना चाहिए स्पीड, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन, कितना का स्पीड से इसको यहां चलना चाहिए ताकि जो पूरा जर्नी है, पूरा जर्नी के जब हम एवरेज निकालें तो वो एवरेज कितना होना चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर। देखो यहां पे दिया हुआ है ना कि पूरा जर्नी, देखो एंटायर जर्नी, सो एज टू एवरेज स्पीड विल 60 किलोमीटर पर आवर फॉर एंटायर ट्रिप। पूरे ट्रिप के लिए 60 किलोमीटर होना चाहिए, यानी पूरा 160 स्पीड होना चाहिए, एवरेज स्पीड, ठीक है? तो पूरा एवरेज स्पीड 160 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ये 120 कैसे होगा? ये जो 60 किलोमीटर एवरेज आया होगा वो कैसे आया होगा? इन दोनों को जोड़ने पे ही ना ये पूरा आया होगा। ये तो टोटल है ना, टोटल। और एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज जो निकलता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही तो होगा ये 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर ये टोटल स्पीड है, ये टोटल हमारा डिस्टेंस है 120। तो डिस्टेंस तो पता हमको, टोटल स्पीड पता, हमको टाइम ही नहीं ना पता है, तो टाइम ही तो हमको निकालना है, टाइम निकालना है ना। तो टाइम कैसे निकलेगा? हम लोग क्या करेंगे कि इस 30 किलोमीटर को इससे पहले डिवाइड देंगे। यहां हमको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता, यहां से टाइम नहीं निकाल लेंगे कि कितना टाइम लिया ये, ठीक है? उसी तरह से 90 किलोमीटर जाने में वो कितना टाइम लेगा वहां से निकाल लेंगे 30 का स्पीड से, ठीक है? कितना का स्पीड से जाएगा वहां पे, और फिर उसको जोड़ के से सॉल्व कर देंगे। देखो हम लोग आगे बनाते हैं इसको। देखोगे यहां पे, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्या बोला है
कि टोटल जो स्पीड डिस्टेंस है 120, उतना चलने में स्पीड इतना ले रहा है। तो हमको क्या क्या पता है, स्पीड पता है टोटल 60 किलोमीटर पर आवर टोटल के लिए, और टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। तो स्पीड का, इसमें किसका फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है 60, डिस्टेंस कितना है 120 बाय टाइम। तो टाइम मल्टीप्लाई में ना उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी टाइम डिवाइड में है ना उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। t इंटू 60 इक्वल टू 120, 60 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, तो ये कैंसल 6 का टेबल से 2 ओवर में, तो t इक्वल टू 2 आवर्स। तो जो टाइम हमारा निकल गया, ये टोटल टाइम निकल गया 2 आवर्स, यानी पूरा टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको 2 घंटा लगा। 2 घंटा में ये पूरा यहां से यहां चला गया। तो ये कितना देर चला था, ये यहां निकाल लेते कि कितना देर चला, क्योंकि यहां तो टोटल इसको 2 घंटा चलना है। 2 घंटा में ये कितना देर चला वो अगर पता चल जाएगा तो ये निकल जाएगा। तो इसका टाइम निकालते हैं, टाइम फॉर फर्स्ट ट्रिप। फर्स्ट ट्रिप का जो टाइम है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमारा 30 बाई 30 कट गया 1। तो 1 आवर जो है ये कहां से समझ में आया ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 30 था और स्पीड भी 30 था, दोनों 30 कर दिए, 1 आवर, यानी ये इतना दूर 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा टाइम लिया था, 1 घंटा लग गया था। और टोटल कितना देगा 2 घंटा, 2 घंटा में से 1 घंटा चल चुका, तो रिमेनिंग टाइम कितना है, रिमेनिंग टाइम जो है वो 2 घंटा में से 1 घंटा माइनस कर दिए, 1 आवर बचा, यानी 1 घंटा बचा हुआ है। अब वो 1 घंटा में उसको कवर करना है। तो सिंपल सी बात है कि देखोगे यहां पे इसको जो टाइम चलना है 1 आवर वो चला, ठीक है, ये 1 आवर चला प्लस ये टाइम है ना 1, तो यहां भी टाइम निकाल लेते हैं इसका। तो टाइम कितना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 90 हमारा है, और बाय स्पीड, स्पीड कितना नहीं पता इसीलिए x। ये भी टाइम था ना, 1 क्या था, टाइम था 30 बाई 30, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, काट करके 1 आया था। तो इस टाइम प्लस टाइम, ये टोटल टाइम मिल गया, इसका टाइम निकाल दिए, और यहां भी ये डिस्टेंस है, ये स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो दोनों का टाइम निकल गया। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा टोटल टाइम मिलेगा ना। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 2 घंटा हम लोग निकाले ना टोटल टाइम, यहाँ पे 2 आवर, तो इक्वल टू 2 होगा। 1 प्लस में है, उधर जाके माइनस में, 2 में से 1 गया, 1 बचा, x डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, x इंटू 1 इक्वल टू x। तो ये हमारा जो है ये क्या आ गया, x इक्वल टू 90, ये हमारा x का वैल्यू जो है वो 90 आ गया। अब बताओ 90 को जाने में कितना लगेगा, तो 2 से डिवाइड देंगे इसको, 45 का स्पीड से ये जाएगा। हो गया कंप्लीट हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखोगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक बस जो है वो एक डिस्टेंस 250 किलोमीटर का डिस्टेंस जाता है फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली से जयपुर 250 किलोमीटर है, वो 250 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट जाता है 5 घंटा में। तो सिंपल सा बात है, जो दिया हुआ बनाते हैं कि वो कहां से कहां जा रहा है, वो दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर जा रहा है। और कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो 250 किलोमीटर डिस्टेंस है, और ये जाने में कितना टाइम ले रहा है, 5 आवर। तो टोटल डिस्टेंस इतना और टाइम इतना ले रहा है, ठीक है। मॉर्निंग में एंड रिटर्न टू दिल्ली, और फिर जयपुर से दिल्ली इवनिंग में, शाम में रिटर्न हो रहा है, कवरिंग द सेम डिस्टेंस। और वापस जब आ रहा है तो उसमें भी सेम डिस्टेंस और सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस और सेम टाइम, 5 आवर। 250 किलोमीटर चल रहा है और 5 आवर ले रहा है, सेम टाइम सेम डिस्टेंस। अब क्वेश्चन यहां ये है कि एवरेज स्पीड बताना है और एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो एवरेज स्पीड मैंने पहले बताया था कि जो भी एवरेज लगा होगा तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। एवरेज स्पीड इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम,
तो एवरेज के चलते यहाँ टोटल लगा देना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना चला, जब वो जाने और आने में टोटल डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या है, तो टोटल डिस्टेंस 250 गया और 250 वापस आया, यानी 250 प्लस 250 500 किलोमीटर गया और आया, और 5 घंटा जाने में और 5 घंटा आने में, यानी 10 घंटा आने जाने में, 1010, तो 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, एवरेज स्पीड से वो गया और आया टोटल। बहुत इजी था। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो जनरल वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज बोला इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और कुछ नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट, अब यहां पे आपको याद रखना है, मैंने डिस्प्लेसमेंट आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो वो यहां से स्टार्ट किया था, यहां गया और फिर अगले दिन वापस यहां पे आ गया जहां से गया था। तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बताना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, जहां से वो स्टार्ट किया और जहां पे खत्म किया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा जो दूरी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ ये यहीं से शुरू किया था, गया और फिर आके यहीं खत्म कर दिया, तो क्या इन दोनों पॉइंट, स्टार्ट भी यहीं से किया और खत्म भी यहीं पे किया, तो क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस है, नहीं है, जीरो। जहां से स्टार्ट किया वहीं खत्म, तो डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो। तो यहीं पे आप लोग फंसते हो कि जीरो कैसे आएगा, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। टोटल टाइम तो 5 घंटा जाने में 5 घंटा आने में 10 घंटा जरूर लिया, लेकिन यहां जीरो होने के कारण इसका एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कैसे जीरो हुआ, क्योंकि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे खत्म कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि जहां से इनिशियल से लेके फाइनल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो, तो स्टार्ट यहीं से किया था और यहीं पे खत्म किया, तो सेम पॉइंट को सेम पॉइंट से माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो जीरो होगा, जीरो आ गया। तो ये है क्वेश्चन। तो इसको आप लोग करोगे तो यहां तक हम लोग जो क्वेश्चन बनाए, इसमें जो भी आज हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसमें स्पीड और वेलोसिटी का क्वेश्चन किए हैं हम लोग, एक्सेलरेशन का क्वेश्चन बच गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग ज्यादा देखोगे और शेयर करोगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सेलरेशन का क्वेश्चन रहेगा और थोड़े टफ क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो गया है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड है आपके क्लास के स्टैंडर्ड 9 के, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊं, हर चैप्टर का न्यूमेरिकल और टॉपिक डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन सारा बनाऊं, क्लास 9 का मैथ साइंस और भी सब्जेक्ट, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं जरूर आगे वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।